अपनी हंसी उड़ाने के लिए लोग तैयार हों, तब अपने को भी हंसी आ जाए। अरे महाराज, जिनके पास साइकिल होती है वो भी शादी वाले दिन किसी की कार मांग लेते हैं, ये थोड़ा ही कि साइकिल से ही जाएंगे। शंकर जी बोले देखो एक बात है, क्या हम उन लोगों में नहीं है। क्यों? जो मांग कर वर बनते हैं वे 2 दिन बाद बराबर हो जाते हैं, मांगी हुई चीज तो लौटानी पड़ेगी है? और शंकर जी बोले हम तो बराबर वर रहना चाहते हैं। हम आए उस जगह से जो शमशान है, जहां शान हमेशा समान और सबकी शान समान। और फिर बेचारा बैल भी क्या सोचेगा कि वाह भोले बाबा, रोज के लिए हम थे, मौके पर हम ही बदल दिए गए। ये जो बैल है बस यही बैल है। अच्छा बाबा, यह तो ठीक है, व्यवहारिक संकेत बड़ा सार्थक है कि अपने साधनों में ही संतुष्ट रहें। एक संत का वचन है, प्राप्त को ही पर्याप्त समझो। प्राप्त को पर्याप्त समझने वाला कभी परेशान नहीं होता। परेशान तो वह होता है कि जो प्राप्त को पर्याप्त नहीं समझता। और मन का एक स्वभाव है, प्राप्त की उपेक्षा, अप्राप्त की कामना, यही मन का स्वभाव है। इसीलिए यह कभी तृप्त नहीं होता। और वही बात शंकर जी प्रसन्न है। अच्छा यह तो ठीक है, लेकिन दूसरा संकेत क्या है? कि दूसरा संकेत यह है कि यह जो वृषभ है यह धर्म का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत के महात्मा प्रकरण में वर्णन आता ही है, यह वृषभ धर्म का रूप है। महाराज परीक्षित को तो शंकर जी बैल पर ही बैठते। इसका अर्थ है कि संसार से संबंध जोड़ने जब चलो तब धर्म पर आरूढ़ होकर ही चलो, धर्मारूढ़ होकर चलो। धर्म का त्याग कभी मत करो, धर्म के अनुसार चलो। शंकर जी बैठ गए बैल पर और मानो हम लोगों को उपदेश दिया कि संसार से संबंध जोड़ो पर रहना धर्म पर ही आरूढ़, धर्म का त्याग मत करना, फिर संसार से संबंध जोड़ो, कोई बात नहीं। पर एक संत कह रहे थे कि शंकर भगवान बैल पर भी बैठे तो सीधे नहीं, उल्टे। जिधर बैल का मुख था उधर पीठ, जिधर बैल की पूंछ थी उधर मुख। ये बर बावला है, बैल पर बैठा, तो बैल पर बैठना होने से थोड़ा ही कोई बावला होगा। और व्यंग यह है कि बैल पर भी ठीक बैठना नहीं है, उल्टा बैठे। तो किसी ने शंकर भगवान से कहा कि बैल पर उल्टे बैठे हो, बड़ी लंबी यात्रा है, कैसे पहुंचोगे? शंकर जी बोले हम चाहे जैसे बैठे, चलना तो बैल को है, चलेगा तो वह, हमें थोड़ा ही चलना है। ऐसा तो ठीक है, लेकिन उल्टे क्यों बैठे, उलट कर क्यों बैठे? शंकर जी ने कहा देखो एक बात है। क्या बात? यह है उलटकर बैठने का आशय यह है कि धर्म पर आरूढ़ हुए हैं, तो धर्म से जुड़ने के बाद तो जीवन उलटना ही चाहिए। अगर पहले ही जैसे बने रहे तो धर्म से बैठने का फायदा ही क्या हुआ? उलटना है, हमारा मन उलट जाए, जगत से जगदीश की ओर मुड़ जाए, यही तो धर्म पर बैठकर उलटना है, अपने जीवन को बदलना है। अच्छा यह तो ठीक है। और दूसरा, शंकर जी बोले हमें उलटकर ही बैठने की आदत है। उलटकर बैठना क्या? अंतर्मुखी दशा में रहना ही उलटकर बैठना है। हम लोग जब उलटते हैं तो इधर जाते हैं, पलटते हैं तो इधर आते हैं। उलटकर, उलटकर बैठना है। दिल में दिलदार सही, आखियां उलटी करता है चितइये। चरणदास गुरु कृपा कीनी, उलट गई मोरी नैन पुतरिया। वृत्ति इधर हो गई तो उलट कर बैठ गया, अपने स्वरूप में बैठा हूं। निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूं, कहां कौन कैसा न मैं पूछता हूं। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर हो के मैं गूंजता हूं। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर हो के मैं घूमता हूं। पर मिली हैं जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूं। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूं। संत कबीरदास जी कहते हैं बैठे ठाणे परे उताने, कहें कबीर हम वही ठिकाने। इसी को श्री तुलसीदास जी कहते शंकर सहज स्वरूप सम्हारा,
यही उलट कर बैठना। तो ज्ञान की दृष्टि से उलट कर बैठना स्वरूपस्थ होना, धर्म की दृष्टि से उलट कर बैठने का अर्थ जगत से जुड़ी हुई वृत्ति परमात्मा से जुड़ जाए, अनीति से जुड़ा हुआ मन नीति से जुड़ जाए। और भक्ति की दृष्टि से उलट कर बैठने का अर्थ यह है, शंकर जी ने कहा कि बारात में भगवान विष्णु हैं, भगवान विष्णु हैं और भगवान विष्णु के साथ अन्य देवता हैं। हम बैल पर बैठकर सीधे बैठ जाएं, इधर चलें और पीछे आ रहे भगवान, तो भगवान की ओर से पीठ हो जाएगी। तो ऐसा सीधा बैठना किस काम का, भगवान की ओर से पीठ हो जाए। फिर बोले हम उल्टे ही बैठेंगे, जगत की तरफ से भले ही पीठ रहे, भगवान तो दृष्टि में रहे, दृष्टि में भगवान रहे। अच्छा, लेकिन एक बात है, क्या भगवान को देखने के लिए जगत से पीठ कर ली और नाता जगत से ही जोड़ने जा रहे हैं? तो जिससे नाता जोड़ रहे उसी की तरफ पीठ, तो भगवान को देखने का फल क्या? शंकर जी ने कहा बस यही जगत से संबंध जोड़ने की कला है। क्या का संबंध जगत से जोड़ें और दृष्टि में भगवान को रखें। देवता बोले हमें तो कुछ समझ में आता नहीं। भगवान विष्णु ने कहा देवताओं तुम्हारे बिना कोई विवाह नहीं होता। ऐसा दूल्हा आज तक देखा? बहुत विवाह देखे होंगे। देवताओं ने कहा कि आज तक नहीं देखा। तो भगवान विष्णु व्यंग करते हुए बोले तो दूसरे के गांव में जाके अपनी हंसी कराओगे? कि दूल्हे के व्यंग यह था कि दूल्हा है ही नहीं बारात लायक, पर व्यंग कहा उल्टे ढंग से कि दूल्हे जैसा न हो तो कम से कम दूल्हे से मिलता जुलता एक तो बाराती होता। और शंकर भगवान तो ऐसे दूल्हा है कि भगवान तक इनकी बराबरी नहीं कर पा रहे। तो क्या करे? भगवान विष्णु ने कहा कि देखो हंसी न कराना हो, अपनी अपनी हंसी न कराना हो तो अलग हो जाओ। ठीक है। अब भगवान तो विनोद कर रहे थे, अलग हो गए। पर शंकर जी, एक अजीब बात है, शंकर जी पर हंस रहे थे भगवान और देवताओं को भी हंसा रहे थे। देखो ये, लेकिन अद्भुत है शंकर भगवान कि जब उन पर भगवान हंसने लगे और भगवान हंसी कराने लगे उनकी, तो शंकर जी भी हंसने लगे। श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं मन ही मन महेश मुस्काही। आहा, ये सामान्य दशा नहीं है। अपनी हंसी उड़ाने के लिए लोग तैयार हों तब अपने को भी हंसी आ जाए, यह तो जीव के बस में नहीं, यह तो शिव ही ऐसी लीला कर सकते हैं। क्यों? किसी ने कहा ये देवता आपकी हंसी उड़ा रहे हैं और आप भी अपनी हंसी पर हंस रहे हो। शंकर जी बोले इसलिए हंस रहे हैं कि ये देवता अपने मन से हंसी नहीं उड़ा रहे हैं, भगवान का मन शामिल है। तो अगर हमारी हंसी उड़ाने में भगवान की इच्छा शामिल है तो हम भी क्यों ना हंसें और ये सोचें कि हमारी न चले तुम्हारी तो चले। हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, करम के पुजारी करम चाहते हैं, न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो सो हम चाहते हैं। अब शंकर जी के जमाती इकट्ठे हुए। एक बात और है, शंकर जी में और लोगों में एक ही अंतर है। वैसे तो सबके साथ आदमी रह लेता, पर रिश्तेदारी का मामला है, बारात में छांट छांट के ले जाता है कौन ले जाने लायक है कि नहीं। और कोई ऐसे वैसे उसके भैया तुम यहीं रहो, तुम तो रहने दो, काहे कहो नहीं आप। पर शंकर जी की बात देखो, हम लोग सही सही ढूंढ कर ले जाते हैं और शंकर जी जितने गलत गलत है सबको ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। आओ तुम भी चलो। जितने बेचारे अपंग विकलांग, बल्कि यूं कहो कि जो पूरे हैं उनको तो सभी ले जाते हैं, पर अधूरों को तो अपने साथ शंकर जी ही ले जाते हैं। भले ही अपूर्ण हो वो तो हमारे। बस यह शंकर भगवान की उदारता है कि अपने संबंध के कारण, और भगवान की भी इच्छा यही है। और इसीलिए अब शंकर जी के जमाती भूत प्रेत। अच्छा, कभी कभी लगता है भूत कौन? जो मरने के बाद बना, मरने के पहले कोई भूत बन ही नहीं सकता। ये भले ही कहे कैसा भूत की तरह आ रहा है, भूत की तरह हो सकता है पर भूत तो मरने के बाद ही। और हमें कभी कभी लगता है कि शंकर जी के जमाती तो ये संत महापुरुष हैं, ये मरने के बाद ही बने हैं, बिना मरे बन ही नहीं सकते। अरे मरने की बात जाने तो
श्राद्ध तक कर चुके, मर गए। और कितनी अद्भुत बात है, शंकर जी की जमात में तो वही शामिल हो सकता है जिसका अहंकार मर गया हो। जिस कुल जाति जहां जन्म हुआ था वहां से मर गए, और मरने के बाद ही बने, मरते नहीं तो बन ही नहीं सकते थे। अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा। अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, सीता राम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा। वही शंकर जी का जमाती। अच्छा ये आए कैसे? अब तुलसीदास जी बड़ा विचित्र वर्णन करते हैं। शंकर जी के जमाती आए कैसे? कुछ ऐसे हैं जिनके मुख ही नहीं है। मुख माने मुख्य साफ ही है, इतना इतना हिस्सा ही नहीं, केवल धड़ ही धड़धड़ाता चला आ रहा है। हम भी चलेंगे, को मुख ही नहीं। और कुछ ऐसे बराती हैं जिनके मुख ही मुख हैं, अगर वो नमस्कार भी करें तो यही पता न लगे किस मुख से बोल रहे हैं। बिना हाथ पांव के भगवान जाने कैसे आए होंगे, लुढ़कते के उड़ते। और बहुपद बाहु, किसी के बहुत से भुजाएं, बहुत से पांव। भूत प्रेत तो ऐसे होंगे। अब ये शंकर जी की विलक्षण बारात। अब यह तो अंतरंग रहस्य है, लेकिन बाहर का रंग रूप भी तो देख, नाचते हैं, गीत गाते हैं। अब ये भूत, हे भगवान, चित्र जमात शंकर जी की विलक्षण बारात आई हिमांचल राज्य की नगरी में। अब राजा की बेटी का विवाह, चारों तरफ मंगलमय उत्सव, स्वागत समिति बनाई गई थी। कुछ विशिष्ट जनों ने अपना नाम प्रमुख रूप से लिखवाया था, स्वागत हम करने जाएंगे, हम करने जाएंगे, हमको भेजा जाए, हम विशेष हैं। बाकी के लोग बोले मन होता तो भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि विशेष लोग जाएंगे इसमें। वो बेचारे जा नहीं सके महाराज। अब शंकर जी की रात आई तो जो बड़े बड़े लोग थे सवारियां लेकर आए स्वागत करने के लिए, और छोटे छोटे बालक आए तमाशा देखने के लिए। बच्चों को तो यही चाव होता है कि बारात कैसी, दूल्हा कैसा, कितने घोड़े, कितने हाथी, तमाशा क्या क्या। वो आए बेचारे तमाशा देखने, और जो उन्होंने भगवान विष्णु को देखा, देवताओं को देखा, तो उन्हीं की तरफ देखने लगे, इशारा करने लगे भगवान विष्णु की तरफ कि ये दूल्हा होगा, और देवताओं की तरफ भी थोड़े से बाराती आए हैं, ये इतने यही है बस। पर भगवान विष्णु तो बड़े विनोदी, मुस्कुराकर बोले इनमें ना कोई दूल्हा है ना कोई बाराती। फिर आप लोग कौन? बोले हम भी तुम्हारी तरह बारात देखने आए हैं। अब तो स्वागत करने वाले पूछे तो और बाराती, तो इशारा कर दिया बालकों को, जिधर शंकर जी की जमात थी कि बारात दूल्हा तो उधर है, देखो। अब स्वागत के लिए उत्सुक लोगों ने कहा किधर है, अभी देखते। और जो उधर देखा, हे भगवान, किसकी हिम्मत जो कहे पधारिए आपका स्वागत है। कौन माला पहनाए, कौन तिलक लगाए, कौन हाथ जोड़ के कविता सुनाए, आज हमारे भाग्य खुल गए, जो मेहमान आए हैं द्वार पर पधारे हैं, और आपके रूप में तो भगवान आ गए। कौन कहे? वहां भगवान, हाँ पधारो हमारे देश, कैसे कहें। हे प्रभु, उन लोगों की तो कहे कौन, सवारियां भाग गई, हाथी घोड़े प्राण बचा के भाग रहे हैं। बिडरी चले वाहन सब भागे, सब भाग गए। अब जब वाहन भागे तो वो गिर गए, वो स्वागत करने जो आए थे धम्म से नीचे गिरे और खड़े हुए तो ऐसी बुरी हालत को वो धूल नहीं झड़ा सकते थे, कांप रहे थे खड़े खड़े, क्योंकि उधर देखें इधर देख ही नहीं रहे थे और कांपे। और सबसे अधिक भयावह स्थिति तो तब निर्मित हुई जब बिना सिर के बाराती ने पूछा कि ठहरने का कहाँ इंतजाम है। ये भगवान, बिना सिर का बाराती पूछे ठहरने का कहाँ इंतजाम है। अरे राम राम, कांप गए बेचारे, लगभग चीखते से बोले चाहे जहाँ ठहर जा, आपको कौन ठहरा सकता है, दूर से ही जनवासा बताएं। बारात तो उधर गई। अब बालकों का हाल सुनो, बेचारे कर भागे। अब बालक देखे पीछे, भागे आगे, ठोकर लगे, फिर गिरे, फिर भागे। घर पहुंचे, बालकों की दशा क्या, कोई करे भय से
बता तो पा मैंने, मैं इतने के भूत सांप बस